साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप सुन रहे होंगे मौलाना कौसर आयात साहब को, क्यों इतना आग बबूला थे? आपको उसके पीछे की क्या वजह समझ में आ रही थी, और क्या आप उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हैं? मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है। ये उनके बैकअप दिए हुए समाजवादी लोगों के बैकअप के सहारे वो बोल सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि उन्हें किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होगा, इस बुनियाद पर ये बातें बोल रहे हैं। देखिए, मंदिर निकलने का जहां मसला है, तो यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर हो, वो उन्हें मंदिर में जाने से कौन रोक सकता है? और प्रशासन अगर वो इंतजाम भी करके देती है, तो इसमें कोई बुराई की कोई बात नजर नहीं आती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी ये है कि वो वहाँ पर किसी किस्म का कोई वावेला खड़ा ना हो, वहाँ की कोई इशू क्रिएट ना हो, वहाँ के लोगों के अंदर में भेदभाव ना हो, वहाँ पर आपस में भाईचारगी के साथ में सब काम अच्छी तरीके से किया जाए। मैं बिल्कुल हिमायत करता हूँ जनाब वहाँ के प्रशासन की, वहाँ के डीएम और एसपी की। और जनाब बात जो कर रहे थे हमारे मोहतरम, किस किस्म की जो बात कर रहे थे, ये मुनासिब नहीं है। कहीं ना कहीं दिलों में नफरतें डालने की बातें हैं, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और मुसलमान लोगों के दरमियान में खलीज पैदा करने वाली बात है। मैं ये समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान में, और वहां के लोगों के दरमियान में, एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान मोहब्बतें होनी चाहिए। उन दोनों के अंदर में, एक दूसरों के दरमियान में एक ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरों के साथ में मेल झोल होनी चाहिए, ताकि वहां के वातावरण को सही करने में एक दूसरे का योगदान मिल सके। लेकिन इस तरीके की बातें करके लोगों को भड़काना या वावेला खड़ा करना बिल्कुल सही बात नहीं है। और बात बहुसंख्यक जिहाद की है, तो ये बहुसंख्यक जिहाद कहां से आ गया? एक नया नया कुछ सुनने को मिलता है। यही कट्टर बातें जो है दिलों को मजरूह करती हैं, दिलों को ठेस पहुंचाती है और तकलीफ देती हैं। मैं समझता हूं कि मुल्क मौलाना में साहब, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके ओपनिंग कमेंट्स तो मेरे को ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूं। आपने कहा कि इस तरह की भड़काऊ बातें, तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात हैं, ये भड़काऊ बातें कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों की बातें सुन के माहौल खराब होते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग का नाम है, मुस्लिम लीग तो है ही नहीं है। वो क्या ये मुस्लिम लीग है जो जिना की मुस्लिम लीग थी? क्या ये वो मुस्लिम लीग है जो पार्टीशन करने वाली मुस्लिम लीग थी? क्या ये वो मुस्लिम लीग है जिन लोगों ने आपस में दरार पैदा कर दिया? मैं ये समझता हूं कि इन लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए, और इन लोगों की बातों पर कान नहीं धरना चाहिए, और प्रशासन को ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई भी करनी चाहिए। कि आप कौन होते हैं लोगों के दिलों के अंदर में भेदभाव पैदा करने वाले? क्यों आखिर ऐसी किस्म की बातें करके दोनों के बीच में खलीज पैदा करते हैं? भाई, मोहब्बत की बात करने अगर नहीं आता है तो आप बात करना छोड़ दें। अगर आपको प्यार की भाषा नहीं आती है तो घर में खामोशी के साथ क्यों नहीं बैठते हैं? ये ऐसी तरीके की बातें करके हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमानों के दरमियान में खलीज क्यों पैदा करते हैं? ये क्यों गैप बनाया जाता है? ये इस किस्म की बातों की बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। और मैं सरेआम टीवी चैनल के माध्यम से, TV9 आपकी इस चैनल पर, टाइम्स नाउ भारत पर, मैं पूरी तरीके से खुलेआम कहता हूं कि ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। मोहब्बत की बात करने वालों को तरजीह दी जानी चाहिए, ऐसी किस्म की बातों करने वालों को बिल्कुल कान नहीं धरा जाना चाहिए। देखिए, ये बात अब दर्शकों को समझनी होगी कि यहां भी मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, इनका भी एक स्टैंड है, इनकी भी एक बात है। इंसानियत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भैया सीधे एसपी को, डीएम को सीधे सस्पेंड कर दिया जाए। क्यों मंदिर खोल दिया गया? अरे इतने सालों से वहां पर बंद था, छुपा के रखा था, तब आवाज नहीं उठाई। लेकिन अगर आज वो सारी सच्चाई सामने आ रही है, तो उसमें भड़काऊ बातें नहीं होनी चाहिए। बस ये एक सामने, जनता के सामने रखना था। अब इसी पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, विजय राठी साहब, आपका क्या मानना है? क्योंकि ऐसे मौलाना साहब अगर इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो मुफ्ती साहब भी बोल रहे हैं, हो सकता है कि एसपी समाजवादी पार्टी के इन्फ्लुएंस में, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद कोई पॉलिटिकल बात हो और ऐसी बातें निकल रही हो। देखिए, ऐसा है हिमांशु जी, मैं कौन क्या बोल रहा है उस पर नहीं जाना चाहता। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है मैं वो रखना चाहता हूं। आपने अगर एक वीडियो देखी हो, एक तो वीडियो आपने ये देखी है कि जो अनुज चौधरी है लगे हो उसकी सफाई करने मंदिर की। एक वीडियो आपने उसके बाद भी देखी होगी, वहां के हिंदू सभा के नगर संरक्षक हैं विष्णु शरण रस्तोगी जी, जो ये बता रहे हैं कि उन्हीं के घर के परिवार से किसी ने ताला बंद किया। तो इसमें चूंकि पुजारी नहीं रहता था और 4 दशक से ताला बंद है, ना यहाँ किसी मुसलमान ने कब्जा किया, ना उसको किसी मुस्लिम ने बंद किया। अच्छा। सच्चाई तो है उस वीडियो को, आप कहेंगे तो हम भेज देंगे। एक बात मैं चाहता हूं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, सब लोग एक बार फिर से सुन ले, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जो आप दावा कर रहे हैं। हिंदू सभा के विष्णु शरण रस्तोगी हैं, जिन्होंने वीडियो जारी किया है कि उन्हीं के घर में से किसी ने ताला बंद किया, पुजारी इसमें रहता नहीं था, और यहाँ किसी मुस्लिम ने इसको ना छेड़छाड़ किया है ना इस पे कब्जा किया। ये उनकी वीडियो है, अगर आप कहोगे मैं भी फोन पे चला के सुनवा दूंगा आपको, ये वीडियो पूरी है। लेकिन अभी मैं बता दूं, जो सीओ साहब हैं
ये हमारे क्षेत्र के हैं। मुझे लगता है अपने गांव के मंदिर में भी कभी जाके नहीं झाके होंगे, लेकिन आज वो जो लगे वीडियो बनाने, उसका सीधा सीधा समझते हैं क्या है, कैसे ये चीज जिंदा है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया इसमें कि इस चीज को भारतीय जनता पार्टी और इसके मानने वालों को बड़ा झटका लगा, तो कैसे जिंदा रहे ये चीज। किसी ने, आप ढूंढिए मंदिर, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जब आप समय की बात करते हैं ना, तो आपने विपक्ष के नेताओं को संभल जाने से रोका। वो वैसे संभल जा सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें क्यों रोका? आपने समय की ताकत को देखकर अच्छा, भी ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड मैं समझना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड आप ये बताइए, क्या ये मंदिर जो यहां पर था, क्या इस पर कब्जा नहीं किया गया था? कुएं को छुपाया नहीं गया था? बस ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए। मैं खुद ही स्टैंड बता रहा हूं आपको। आज जब नौकरी के लिए सवाल ना उठा ले विपक्ष, डीएपी ना मांग ले, किसान गन्ने का पेमेंट ना मांग ले, तो आज सब जगह यही काम करना, पुलिस अधिकारी मुद्दा भटकाने की बात है, बताइए। मंदिरों को ढूंढना। एसएल सिंह साहब, बताइए, मंदिर को ढूंढा जा रहा है ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड, बोलिए। हिमांशु जी, इसी भाईचारा को, इसी गंगा जमुना तहजीब को तो हम लोग बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। जब फिलिस्तीन की बात होती है तो महंगाई नहीं रहता है, फिलिस्तीन की बात होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, उनकी आवाज है, वो अपनी बात कहेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अपनी बात कहे, तो इसमें बुराई क्या हो गई? अरे संविधान पे जब चर्चा होती है तब भी संबल की बात करते हैं, लेकिन संबल में अगर हनुमान जी निकल जाते हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा आ जाती है, तो उस पर समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर भगवान का नाम ले लेगी तो जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं वो नाराज नहीं हो जाएंगे क्या? अभी ये स्टैंड की बात कर रहे थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने तो बयान दिया संबल पर, बहुत सारा बयान दिया, लेकिन एक बार भी कहे क्या कि 78 में संबल में क्या क्या हुआ? क्योंकि वो कहेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा ना, और उनके वाले उनको छोड़ देंगे कि 78 में वहां पे आबादी कितनी थी, ये बता सकते हैं। 55-45 की आबादी थी, आज कितनी आबादी हो गई? ये तो चाह रहे हैं कि हिंदू पूरे भारत से ही पलायन कर दें, अपना धर्म। राठी साहब, यही सिलेक्टिव अप्रोच की बात की जाती है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी हों या फिर जियाउर रहमान बर्को अधिकारियों पर जमकर बरसे कि अधिकारियों ने गोली चलाई, लेकिन एक बार भी इस मंदिर के बारे में जिक्र नहीं किया। देखिए, ऐसा है, मैं बता दूं हिमांशु जी, जिस अधिकारी की बात करें, उसके पैर की चेक तो करा लो। उसके पैर में ईंट लगी है, गोली लगी है, उससे ये तो चेक कराओ कि कैसे बीडीसी को उठा उठा करके अपने भाई को ब्लॉक प्रमुख बनाया, कैसे अपने भाई को भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बना दिया। उस अधिकारी से पूछे तो हमारे सामने सवाल तो छर्रे लगे हैं पैर में छर्रे लगे, वो स्पष्ट है। मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि मंदिर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टैंड खुलकर क्यों नहीं आया? किस तरीके से अधिकार पत्थर क्यों चलने लगे सरकार के लिए? मंदिर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टैंड सामने क्यों नहीं आया? मतलब अब कोर्ट को भी नहीं, अगर इन्होंने पुलिस की कसम खाई है तो निष्पक्ष होकर के कार्यवाही करें ना। निष्पक्ष होकर के इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने की कसम खाई है, तो पुलिस निष्पक्ष नहीं है। पार्टी से इतना बैर क्यों रखना? समाजवादी पुलिस अभी निष्पक्ष नहीं है। पार्टी के नहीं, समाजवादी पार्टी सबसे बैर रख रही है। समाजवादी पार्टी से बैर कौन रखेगा? समाजवादी पार्टी। एक मिनट दोबारा से जोड़ लीजिएगा विजय जी को, विजय राठी जी को दोबारा से जोड़ लीजिएगा, शायद नेटवर्क पार्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर मंदिर मिलने से दिक्कत नहीं है, कोर्ट की अनुशंसा, हमारे घर में मंदिर है, सबके घर में मंदिर है, लेकिन तथाकथित जो ये झूठे हिंदू बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें इनसे दिक्कत है। भारत में ये इनका काम पता है क्या है? मुंह में राम और बगल में छुरी। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन सबसे फिट बैठता है, मुंह में राम और बगल में छुरी। अगर एसएन सिंह की भी बगल आप उठा करके देखें तो इनको छुरी तो इनके बगल में निकल जाएगी। मुझे बस एक सुनिए ना एक मिनट राठी साहब एक बात बस कॉन्फिडेंस के साथ मैं पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसका जवाब दें कि जो मौलाना कौसर हयात बोल रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो अधिकारी निशाने पर आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? देखिए, ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर के काम करेंगे तो उसका अंजाम तो भुगतना ही है, उसका नहीं भुगतेंगे। फिर तो वो जाकर के नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ लेना। वो वर्दी की आड़ में क्यों लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं? ओके, जो जैसा बोलेगा वो वैसा काटेगा। अच्छा, ओके, ठीक है, सरकार क्यों आएगी? ठीक है करण जी,